हर दूसरी महिला ये कहती हुई नजर आती है कि मुझे थायराइड हो गया है। क्या है थायराइड? जिस तरीके से लोगों में तेजी से थायराइड के केसेस देखने को मिल रहे हैं, कैसे पता लगाएं और क्या पता करें कि कैसे क्या है ये थायराइड? देखिए महक, मैं आपके दर्शकों को स्पष्ट बताना पड़ेगा, ये तो इतना रहस्यमयी चीज नहीं है। थायराइड हमारे शरीर में एक ग्लैंड होती है जो कि गर्दन के आगे यहाँ होती है, बहुत ही ऑलमोस्ट 30 ग्राम की 20 से 30 ग्राम की ग्लैंड होती है, लेकिन छोटी सी। लेकिन इसका जो फंक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये शरीर के एक तरह से हमारे शरीर में जो हमारा बॉडी है उसकी कई मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर थायराइड ना हो तो हमारे शरीर में बहुत कुछ नहीं हो पाएगा। आपका पूछना, ये थायराइड पहले भी होती थी, अब ये थायराइड की बीमारियां बढ़ती क्यों जा रही हैं और थायराइड की बीमारियों को कैसे पकड़ा जाए, कैसे शक किया जाए, किस उम्र में ज़्यादा होता है, जैसे कि आप अपने ग्राफिक में बता भी रही थी। तो देखिए, थायराइड एनीबडी, एक पैदा होता है बच्चे से लेके किसी भी इंसान को हो सकती है। नो डाउट ये महिलाओं में ज़्यादा है और अक्सर यंगिश एज में, तकरीबन जिस टाइम डेवलपमेंट हो रही होती है उस टाइम, यानी कि 10, 12, 14 साल से लेके 30, 35 साल तक इसको ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन ये सच है कि कोई भी क्लिनिशियन यानी कि डॉक्टर भी बिना इसको अच्छी तरह टेस्ट करवाए बिना कंफर्म नहीं कर सकता। सिम्टम्स से अगर हम किसी में देखते हैं, अड़ोस पड़ोस में या परिवार के किसी सदस्य में, अगर किसी का वेट एकदम बढ़ता जा रहा है, किसी का एकदम बड़ी सुस्ती सी आ जाती है, इंसान को कॉन्स्टिपेशन रहता है, ड्राई स्किन रहती है, एकदम जो इंसान हंसता खेलता था एकदम सुस्त पड़ जाता है, हल्का डिप्रेशन हो जाता है, तो ये सब हाइपोथायराइडिज्म। थायराइड, ये समझ लो कि इसकी मोटा मोटी 2 वैरायटी हैं। एक हाइपो का मतलब कम हो जाना थायराइड का सिक्रीशन, और हाइपर यानी कि ज्यादा हो जाना। जो दूसरा, एक तो मैंने आपको सिम्टम बताए जिसमें सुस्ती, मोटापा, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई स्किन, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग लड़कियों में कम हो जाना और इंसान को डिप्रेशन हो जाना, सुस्त हो जाना। दूसरी है जिसमें इंसान का एकदम अच्छे खासे खाते पीते इंसान का वजन कम होना शुरू हो गया, और कम होने के अलावा उसको स्वेटिंग बहुत होती है, घबराहट बहुत होती है, वो बेचैन सा रहता है, उसकी भूख ज़्यादा लगती है, लेकिन वजन फिर भी कम होता जा रहा है। तो ये कुछ जनरल सिम्टम हैं जिससे हम शक करते हैं, और भगवान की दया से आज की तारीख में T3, T4, TSH एक थायराइड प्रोफाइल नाम का टेस्ट है जो बहुत ही सस्ता भी है और आसानी से अच्छी, किसी भी अच्छी लैब, ये भी मैं आपके दर्शकों को बताना पसंद करूँगा, whenever you get tested, it should be from a good reference lab। क्योंकि अक्सर मुझे लोग आते हैं, पूछते हैं डॉक्टर साहब ये इसमें ज़्यादा आ गया, इसमें ये कम आ गया, इसमें कम आ गया, इसमें ज़्यादा आ गया, उसी में कंफ्यूज रहते हैं। अपने फिजिशियन के टच में रहिएगा, अपना रेगुलर चेक करवाइएगा, और अगर आपको थायराइड डिटेक्ट होती है, यानी कि T4 लेवल कम हो गया है या TSH लेवल ज़्यादा हो गया है, तो आप, या इसका रिवर्स, तो ऐसा है तो आपको या तो हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है। इसकी दवा जो ली जाती है नियमित ली जाती है। नियमित का मतलब ये नहीं कि मैंने आज ली कल छोड़ी। अक्सर हम ये नहीं कहते कि आप डेली टेस्ट करवाइए, एवरेज 3-4 महीने में एक बार टेस्ट जरूर हो जाना चाहिए। और पर्टिकुलरली अगर ये थायराइड की बीमारी किसी प्रेग्नेंट लेडीज को या लैक्टेटिंग वुमन को होती है तो और भी फ्रीक्वेंट टेस्ट होना चाहिए। एक बात मैं महक आपके दर्शकों को और बताना पसंद करूंगा, थायराइड कभी भी आइसोलेशन में नहीं होती, ये अक्सर किसी न किसी दूसरी बीमारी से एसोसिएटेड हो सकती है। फॉर एग्जांपल, पेशेंट को मोटापा। तो जिस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि थायराइड जो है कई तरीके से हो सकता है। थायराइड जो है एक रिपोर्ट बताती है, वो एक पूरे वर्ष की रिपोर्ट है जिसमें ये बताया जाता है कि एक साल में 32% लोग जो है थायराइड का शिकार होते हैं, जिनमें ज़्यादातर जो केसेस हैं वो महिलाओं में सामने आते हैं, जिसको लेकर डॉक्टर नरेश चावला ने अभी बताया कि किस तरीके से महिलाओं में जो है थायराइड के केसेस देखने को मिलते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि गर्भावस्था के दौरान भी महिलाओं में थायराइड की समस्या जो है वो देखने को मिलती है।
साथ ही थायराइड की लक्षण की बात करें तो अभी जिस तरीके से डॉक्टर नरेश चावला ने बताया कि थायराइड के जो लक्षण हैं उसमें इंसान एकदम से या तो ज़्यादा मोटा हो जाएगा या फिर अगर हम कंपैरिजन करें देखें तो वो एकदम से पतला हो जाता है। इसी के साथ जो थायराइड का मरीज होता है उसको नींद भी बहुत ज़्यादा आती है। साथ ही साथ अगर हम और लक्षण की बात करें तो जो थायराइड का मरीज होता है वो सोता तो ज़्यादा ही है, साथ ही जो इंसान ज़्यादा सोता है कहीं ना कहीं उसको थकान भी ज़्यादा महसूस होती है, तो उस इंसान को थकान भी बहुत महसूस होती है। वजन बढ़ता भी है, वजन घटता भी है। किसी का वजन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा तो किसी का वजन बहुत तेज़ी से घटेगा। साथ ही हमें कभी कभी ऐसा फील होता है कि हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो ये भी जो है थायराइड के लक्षण है। इसी के साथ बहुत ज़्यादा नींद आती है। जी नरेश जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से आपने बताया कि महिलाओं में ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं, वहीं जो रिपोर्ट है वो भी ये कहती है कि 32% लोगों में हर साल थायराइड होता है, जिसमें जो केसों की हम बात करें तो पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं को ज़्यादा थायराइड होता है। तो ऐसा कौन सा कारण है कि महिलाएं इसका ज़्यादा शिकार होती हैं? जो थायराइड ग्लैंड है, अगर उसके जो सेल्स हैं, उन सेल्स में एक्टिविटी या तो ज्यादा होती है या कम होती है। आप कहेंगे एक्टिविटी कम क्यों होती है, तो इसका कारण यूजुअली ऑटो इम्यूनिटी होता है कि कोई अपने सेल्स ही थायराइड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। नंबर 1, उससे पेशेंट के सेल मरते चले जाएंगे और पेशेंट के जो शरीर में थायरोक्सिन जो हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड बनाती है, वो थायरोक्सिन कम हो जाता है। आपका डायरेक्ट सवाल कि महिलाओं में ज्यादा क्यों होता है, तो महिलाओं की देखो, आदमी की और औरत की जो टोटल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है वो अलग है। उस हिसाब से औरतों में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी होती है, दूसरे हार्मोन्स होते हैं, आदमियों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं। तो उस दूसरे हार्मोनल स्ट्रक्चर की वजह से औरतों में संभव देखा गया है इंसिडेंस वाइज ये ज़्यादा है। और मैं ये भी आपके दर्शकों को बताना पसंद करूँगा, थायराइड की बीमारी बाकायदा फेमिलियल भी होती है। फेमिलियल का मतलब कि दादी को थी, फिर माँ को हो गई, फिर जेनेटिक। हाँ जी, कहने इसमें जेनेटिक डेफिनेट प्रीडिस्पोजिशन है, बट जरूरी नहीं कि हो, बट जेनेटिक अगर है तो हम सबसे पहले उलट करते हैं। और ये चीज़ भी बहुत जरूरी है, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे महिला को थायराइड की बीमारी है, जो नवजात शिशु जो इन्फेंट या बच्चा पैदा होने वाला है, आज की तारीख में सबसे पहला टेस्ट हम थायराइड देखते हैं। मैंने अपने 44 साल के डॉक्टरी कार्यकाल में कई बच्चे देखे हैं कि वो पहले दिन से ही डायग्नोज हो जाते हैं। और अगर ये बच्चे अगर शुरुआत में डायग्नोज ना हुए तो समझ लीजिए आधे लोग या तो बोने पैदा होंगे या वो बहुत टॉल हो जाएंगे, जिसको हम क्रिटिनिज्म कहते हैं, बहुत ऊंचा आदमी बन जाएगा। तो यानी कि आज की तारीख में थायराइड का अर्ली डायग्नोसिस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही एक सस्ता टेस्ट है। तो इसलिए हम हर इंसान को हर स्थिति में, अगर वो मोटा है, अगर उसको शुगर की बीमारी है, उसको थायराइड, उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उसको डिस्लिपिडीमिया कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, उसको कोई और गायनी का रोग है, उसको पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है, और कोई दूसरा एड्रिनल का या कोई ऐसा हार्मोनल डिसऑर्डर है, आज की तारीख में थायराइड का डायग्नोस होना और टेस्ट करवाना बहुत ही बेसिक चीज़ है। इसलिए थायराइड को आजकल हम काफ़ी आगे रखते हैं और जल्दी से जल्दी डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं। जी देखिए नरेश जी, थायराइड जो है बहुत नॉर्मल हो चुका है। ज़्यादातर लोगों को देखा है तो उनमें थायराइड की बीमारी जो है अक्सर सामने आती है, लेकिन मैं कैसे पता करूं कि मुझे थायराइड हो गया है? प्री स्टेज में हम कैसे पता करें एकदम से? देखिए, मैंने पहले ही कहा है, एक क्लिनिशियन यानी कि फिजिशियन तो शक कर सकते हैं कि इसको ये हो रहा है, क्योंकि लोग लेके आए डॉक्टर साहब, कुछ हो जाएगा, ये मोटी होती जा रही है, इसको ब्लीडिंग भी कम होती है, ये सुस्त रहती है, ये खाना भी ठीक ठीक खा लेती है और एक्टिविटी भी करती नहीं है, इसकी स्किन ड्राई है, इसको ठंड ज्यादा लगती रहती है। तो डॉक्टर सबसे पहले शक करेगा, वो एकदम उसका T3, T4, TSH टेस्ट करवाएगा। जो नियरेस्ट आज की तारीख में मोस्टली अच्छी रेफरेंस लैब्स एक ही दिन में आपको रिपोर्ट दे देंगी, हमेशा आपको पता चल जाएगा। विदाउट कंफर्मेशन ऑफ द लेवल्स हम कभी भी कंफर्म नहीं। जी नरेश जी, देखिए थायराइड होता है तो अभी जिस तरीके से मैंने पढ़ा उसमें ये बात भी निकलकर सामने आई है कि कहीं ना कहीं थायराइड से जो है कैंसर भी हो सकता है। क्या ये सच है?
Yes, not necessarily, but थायराइड कार्सिनोमा का इंसिडेंस भी डेफिनेटली है, बट मैं आम लोगों को डराना पसंद नहीं करूंगा कि इंसिडेंस इतना हाई नहीं है, वो हर थायराइड का पेशेंट नीड नॉट नेसेसरली बी। लेकिन अगर किसी पेशेंट का हम देखते हैं कि थायराइड लेवल बहुत बढ़ जाता है, वो बेतुकी ग्रोथ हो जाती है, तो वो बहुत जरूरी है। जी। इसी बीच में मैं आपके दर्शकों को बताना पसंद करूंगा, कई बार गर्दन के आगे, जवान लड़की के आगे एक ग्वाइटर टाइप थायराइड फूल सी जाती है, जिसको कई बार हम फिजियोलॉजिकल ग्वाइटर कहते हैं, क्योंकि अपने आप समय के साथ खत्म हो जाती है, उसका देखना भी जरूरी है। और थायराइड की जो एक्चुअल फिजियोलॉजिकल बीमारी है, उसके अलावा थायराइड नोड्यूल वगैरह भी बीमारियां हैं, जो कि बाकायदा स्कैनिंग करने के बाद कंफर्म होती हैं। तो वो एक ऑल टुगेदर टोटली डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उससे आपके दर्शक थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज की तारीख में जो हमारा फोकस सिस्टम जो आम जनता को जानकारी देने का है, वो सिर्फ हाइपो या हाइपर थायराइडिज्म का जानकारी देने का हमारा महत्व है, जो कि बहुत ही कॉमन डिसीज एंटिटी है। सवाल ये था कि एक नॉर्मल पर्सन का थायराइड कितना होना चाहिए? लेवल्स होते हैं, एक T3, एक T4, एक TSH। जी। जो T3, T4 सबसे जुड़ा होता है। जो T4 का लेवल है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।